नमस्कार, आज तारीख 23 अगस्त दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं पूनम ऋतुसेन। करते हैं खबरों की शुरुआत। भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के लिए डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने का ऐलान किया है। ये फैसला अमेरिकी सरकार के नए कार्यकारी आदेश की वजह से लिया गया है, जिसके तहत 29 अगस्त से $800 तक की वस्तुओं पर मिलने वाली सीमा शुल्क छूट खत्म हो जाएगी। अब अमेरिका भेजे जाने वाले सभी सामानों पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। हालांकि $100 तक के उपहार और पत्र दस्तावेज पहले की तरह भेजे जा सकेंगे, लेकिन कस्टम प्रक्रियाओं में अस्पष्टता के चलते एयरलाइंस ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए पार्सल ढुलाई बंद कर दी है। जिन्होंने पहले से सामान बुक किया है वो पोस्टेज रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग का कहना है कि वो हालात पर नजर रख भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में भारत ने अपनी रेड लाइंस साफ कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा में कोई समझौता नहीं करेगा। जयशंकर ने एक मीडिया को बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है, लेकिन भारत अपनी प्राथमिकताओं पर अडिग है। जयशंकर ने अमेरिका के भारत पर मुनाफाखोरी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड उत्पाद खरीदने में समस्या है तो मत खरीदिए। इसके अलावा उन्होंने भारत चीन संबंधों में सुधार की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि इसे भारत अमेरिका तनाव से जोड़ना गलत होगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात थराली में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बाढ़ और मलबे ने कई घरों और बाजार को तहस नहस कर दिया। सरकारी आवास के पास 4 फीट तक मलबा जमा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, जबकि एक 20 साल की युवती और एक बुजुर्ग लापता है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। एहतियातन स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों को जुमला बताने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज की गई। इस पर आज तेजस्वी ने कहा कि एफआईआर से कौन डरता है। उन्होंने सवाल पूछा कि जुमला कोई आपत्तिजनक शब्द है क्या। उन्होंने कहा कि वह सच बोलते रहेंगे, केस चाहे जितने भी दर्ज हो जाएं। आपको बता दें कि एफआईआर उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज की गई है। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जेल विभाग के फार्मासिस्टों के वेतनमान के मामले में बड़ा कदम उठाया है। 4 आईएएस और 1 आईपीएस अफसर पर कोर्ट की अवमानना का केस शुरू हो गया है। वजह कोर्ट के 2 साल पुराने आदेश को लागू न करना, जिसमें जेल के फार्मासिस्टों को स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्टों के बराबर वेतन देने का निर्देश था। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई के दौरान 3 आईएएस अफसरों की गैर मौजूदगी पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। इन तीनों हेमशेखर गुप्ता, अविनाश चंपावत और अमित कटारिया के खिलाफ 50,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने इन्हें 4 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुआ और जेल डीजी हिमांशु गुप्ता के वकील तो कोर्ट पहुंचे, लेकिन बाकी के अफसरों की तरफ से कोई हाजिरी नहीं हुई। इससे पहले भी 22 मई को इन अफसरों की ओर से कोई जवाब नहीं आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत का नया अमेरिकी राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। गौर दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत की भूमिका भी निभाएंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि गौर ने रिकॉर्ड समय में करीब 4000 अमेरिका समर्थक नियुक्तियां की हैं। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद चल रहा है और भारत चीन के रिश्ते भी चर्चा में हैं। गौरतलब है कि गौर की कार्यशैली विवादों से घिरी रही है और टेस्ला के सीईओ व ट्रंप के पूर्व सलाहकार एलन मस्क ने उन्हें साफ तक कह डाला था। और आखिर में खबर जरा हटके में बात कामकाजी लोगों से जुड़ी। ये खबर कुछ ऐसी है कि आपका वीकेंड और मजेदार हो सकता है। जी हाँ, नेचर ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में छपी एक स्टडी कहती है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने से न सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होती है, बल्कि खुशी का लेवल भी चढ़ जाता है। बोस्टन कॉलेज के रिसर्चर्स ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों की 141 कंपनियों में काम करने वालों की सेहत, जॉब सेटिस्फेक्शन और बर्नआउट का जायजा लिया। नतीजा, 4 दिन के वर्क वीक से कर्मचारियों का तनाव कम हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ा। लेकिन हर जगह बात इतनी आसान नहीं। चीन का 996 कल्चर यानी सुबह 9 से रात 9 बजे तक
हफ्ते में 6 दिन काम। भारत में भी टेक और फाइनेंस सेक्टर में लंबे घंटों की मार पड़ती है। और जापान, वहाँ तो करोशी यानी काम से मौत का अलग शब्द है। वहाँ लोग ज्यादा देर ऑफिस में रुकते हैं। फिर भी बदलाव की हवा चल रही है। आइसलैंड में 90% लोग अब कम घंटे काम करते हैं। टोक्यो और दुबई में भी 4 दिन के वर्क वीक के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। और हाँ, अमेरिका के कोलोराडो में एक पुलिस डिपार्टमेंट में 4 दिन का हफ्ता लागू करने से ओवर टाइम 80% कम हुआ और इस्तीफे आधे रह गए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।